उस शाम जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, मुझे नहीं पता था कि ये सच में आखिरी बार होगा। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो वक्त की धुंध में खो जाते हैं, मगर कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में कैद हो जाते हैं। वो पल, वो शाम, वो लम्हा, सब कुछ आज भी उतना ही ताज़ा है जितना उस दिन था। मेरा नाम आरिफ है और ये कहानी है मेरे टूटे हुए दिल की, मगर सिर्फ टूटने की नहीं, बल्कि उस सफर की भी जो मैंने इस टूटन के बाद तय किया। क्योंकि कभी कभी दिल टूटना जरूरी होता है ताकि हम समझ सकें कि असल जिंदगी क्या है। सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था। मैं कॉलेज में था, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। जिंदगी मस्त थी, दोस्त, पढ़ाई और कोई खास फिक्र नहीं। फिर एक दिन लिटरेचर डिपार्टमेंट की एक लड़की मुझसे कंप्यूटर का कोई काम करवाने आई। उसका नाम माहिरा था। जब उसने पहली बार मुझसे बात की तो मैं समझ गया कि ये लड़की अलग है। उसकी आवाज में एक खास नरमी थी, उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किताबें पढ़ने वालों में होती है। वो शायरी पसंद करती थी, पुरानी उर्दू शायरी, और मैं सिर्फ कोडिंग और गेमिंग का दीवाना था। शुक्रिया आरिफ, तुमने बहुत मदद की, उसने अपना लैपटॉप लेते हुए कहा था। कोई बात नहीं, कभी भी आना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। और वो आती रही, हर हफ्ते कोई न कोई बहाना लेकर। मुझे लगा कि शायद वो टेक्नोलॉजी में कमजोर है, मगर असल में वो मुझसे मिलने के बहाने ढूंढ रही थी और मैं उसके आने का इंतजार करने लगा था। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। कैंटीन में साथ बैठना, लाइब्रेरी में मिलना, कभी कभी कैंपस के बाहर कॉफी पीने जाना। माहिरा मुझे उर्दू शायरी सुनाती और मैं उसे टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में बताता। तुम्हें पता है आरिफ, गालिब ने क्या कहा था? उसने एक दिन पूछा। नहीं, क्या? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। उसने आंखें बंद करके सुनाया। मुझे उर्दू ज्यादा नहीं आती थी, मगर उसकी आवाज में जो जादू था वो समझ में आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखता रहा और सोचा कि कैसे कोई इतना खूबसूरत हो सकता है, बाहर से नहीं, अंदर से। 6 महीने में मुझे एहसास हो गया कि मैं माहिरा से मोहब्बत करने लगा हूँ, मगर मैं डरा हुआ था। क्या होगा अगर उसने मना कर दिया? हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे प्रपोज किया। कैंपस के पीछे एक पुराना गार्डन था जहाँ कम लोग आते थे। मैंने उसे वहाँ बुलाया। माहिरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने कहा। हाँ बोलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने एक सांस में कह दिया। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। मुझे पता था क्या? मैं हैरान रह गया। आरिफ, लड़कियाँ जान लेती हैं, और सच बताऊं, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, उसने कहा। उस पल मैंने सोचा कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले 2 साल सबसे खूबसूरत थे। हम रोज मिलते, बातें करते, सपने देखते। माहिरा मुझे शायरी की दुनिया में ले गई और मैंने उसे टेक्नोलॉजी से प्यार करना सिखाया। हम एक दूसरे के पूरक थे, मगर जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलने लगी। सबसे पहली परेशानी ये हुई कि माहिरा के घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हम दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे। माहिरा का परिवार बहुत पढ़ा लिखा और अमीर था, जबकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। माहिरा की अम्मी ने उससे साफ कह दिया, तुम्हारी शादी हम अपनी पसंद से करवाएंगे, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मगर माहिरा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आरिफ, फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी, उसने यकीन दिलाया। मैंने भी अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। मैं चाहता था कि मैं इतना कामयाब बनूं कि माहिरा के घर वाले भी मुझे कबूल कर लें। मैंने डे नाइट पढ़ाई की, अच्छे नंबर लाए और एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। मगर इस सब में कुछ खोने लगा, हमारा वक्त। जितना ज्यादा मैं करियर पर फोकस करता, उतना कम माहिरा से मिल पाता। और माहिरा, वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में बिजी हो गई थी। आरिफ, हम महीनों से ठीक से नहीं मिले। उसने एक दिन फोन पर कहा, मुझे पता है माहिरा, मगर ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि तुम्हारे घर वालों को दिखा सकूं कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैंने कहा। मगर इस सब में हम कहीं खो रहे हैं। उसकी आवाज में दर्द था। बस थोड़ा वक्त और।
माहिरा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने यकीन दिलाया, मगर सब ठीक नहीं हुआ। चीजें और बिगड़ती गईं। एक दिन मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आया, मगर वो जॉब दूसरे शहर में थी। मुझे फौरन ज्वाइन करना था। जब मैंने माहिरा को बताया तो वो चुप हो गई। माहिरा, ये एक बहुत अच्छा मौका है, अच्छी सैलरी है, अच्छा पोजीशन है। मैंने कहा, मैं जानती हूँ। उसने कहा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने पूछा। आरिफ, तुम जा रहे हो दूर और मैं यहाँ रहूंगी। हमारे बीच सैकड़ों किलोमीटर होंगे। उसने कहा, मगर हम मैनेज कर लेंगे। वीडियो कॉल, वीकेंड विजिट्स। मैंने कहा, ये सब सिर्फ बातें हैं आरिफ, असलियत अलग होती है। उसने कहा, हमारी पहली बड़ी लड़ाई हुई उस दिन। माहिरा चाहती थी कि मैं यहीं रहूं, कोई लोकल जॉब ढूंढूं, मगर मैं चाहता था कि मैं इस मौके को हाथ से न जाने दूं। माहिरा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने कब कहा था तुमसे कि मुझे पैसे चाहिए, बड़ी जॉब चाहिए? मुझे बस तुम चाहिए आरिफ, यहाँ मेरे साथ। उसने रोते हुए कहा, मगर मैं नहीं माना। मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। मैंने वो जॉब ले ली और दूसरे शहर चला गया। पहले कुछ महीने तो सब ठीक रहा। हम रोज बात करते, वीकेंड में वीडियो कॉल पर घंटों बिताते, मगर धीरे धीरे फासला बढ़ने लगा। सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी। माहिरा की आवाज में वो पुरानी गर्माहट नहीं रही। हमारी बातचीत छोटी होने लगी। कभी कभी तो हफ्तों बात नहीं होती थी। क्या हो रहा है हमें? मैंने एक दिन पूछा। कुछ नहीं आरिफ, बस थक गई हूँ। उसने कहा, किस बात से? मैंने पूछा। इस इंतजार से, इस फासले से, इस अधूरेपन से। उसने कहा, मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो सच कह रही थी। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है, किसी बिजनेसमैन के बेटे से जो उनके लेवल का है। माहिरा, तुम मना कर दो। मैंने घबरा कर कहा, मैं थक गई हूँ आरिफ। लड़ते लड़ते, इंतजार करते करते उसने कहा, तो क्या तुम हार मान रही हो हमारे प्यार से? मैंने पूछा। नहीं आरिफ, मैं असलियत को कबूल कर रही हूँ। तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें अपना करियर प्यारा है, मुझे अपने घर वालों की इज्जत। हम दोनों अलग रास्तों पर हैं। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आ रहा हूँ अभी। मैं छोड़ दूंगा ये जॉब। मैंने कहा, मत आओ आरिफ प्लीज, अब और मुश्किल मत करो। उसने कहा, माहिरा। मेरी आवाज टूट गई। आरिफ, कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। जिंदगी में और भी चीजें होती हैं, फैमिली, समाज, जिम्मेदारियाँ। हम दोनों ने कोशिश की, मगर शायद हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं था। उसने कहा, तो बस इतना ही, इतने सालों की मोहब्बत का ये अंजाम? मैंने पूछा। आरिफ, मुझे माफ कर दो, मगर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। उसने कहा, और फिर उसने फोन काट दिया। मैंने कई बार कॉल किया, मगर उसने नहीं उठाया। मैंने मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। उस रात मैं टूट गया। मैंने पूरी रात रोया। मेरे दिल का ख्वाब, मेरी मोहब्बत, सब कुछ बिखर गया था। और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे किसी को दोष नहीं दे सकता था, न माहिरा को, न उसके घर वालों को, न अपनी जॉब को। सबसे ज्यादा दोष तो मैं खुद था। मैंने प्यार को प्राथमिकता नहीं दी। मैंने सोचा कि पैसे और करियर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं गलत था। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। मैं जॉब पर जाता, मशीन की तरह काम करता और घर आकर सो जाता। दोस्तों से बात नहीं करता, किसी से नहीं मिलता। बस एक खालीपन था जो मुझे खाए जा रहा था। फिर एक दिन मुझे माहिरा की शादी का कार्ड मिला। हाँ, उसने मुझे अपनी शादी का कार्ड भेजा। शायद ये उसका अंतिम संदेश था कि अब सच में सब खत्म हो गया है। मैंने कार्ड फाड़ने के बारे में सोचा, मगर नहीं फाड़ा। मैंने उसे अपनी अलमारी में रख दिया, अपने दर्द की एक याद के तौर पर। शादी के दिन मैंने छुट्टी ले ली और अपने कमरे में बंद रह गया। मैं सोचता रहा कि इसी वक्त माहिरा किसी और के साथ फेरे ले रही होगी, किसी और से वादे कर रही होगी। उस दिन मेरा दिल सच में टूट गया। कोई नाटकीयता नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक गहरा खामोश दर्द जो सीने में बैठ गया। अगले कुछ महीनों में मैं और गहरे अंधेरे में डूबता गया। मैंने शराब पीनी शुरू की, काम पर गड़बड़ियाँ होने लगी। मेरे बॉस ने वार्निंग दी, आरिफ क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर रही है। उन्होंने कहा, मैं क्या बताता कि मैंने अपनी मोहब्बत खो दी, कि मेरे पास जो कुछ था वो सब छीन गया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला दिया। मैं एक बार में बैठा शराब पी रहा था। बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे, वो भी अकेले। लड़की, उन्होंने पूछा, हाँ
मैंने कहा। मैं भी यहाँ उसी वजह से आता हूँ। 40 साल पहले मेरी भी ऐसी ही कहानी थी, उन्होंने कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा। मैं यहीं बैठा रहा। 40 साल शराब में डूबा रहा। आज मैं अकेला हूँ, बीमार हूँ और मेरे पास कुछ नहीं बचा, न प्यार, न परिवार, न खुशी, उन्होंने कहा। उनकी बात ने मुझे झकझोर दिया। क्या मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इस एक टूटन में बर्बाद करना चाहता हूँ? उस रात मैं घर आया और सोचने लगा। माहिरा जा चुकी थी, ये सच था, मगर मेरी जिंदगी अभी बाकी थी। मेरे पास अभी भी वक्त था, मौके थे, ख्वाब थे। क्योंकि गिरना कोई शर्म की बात नहीं, शर्म की बात है गिरे रहना। आज जब मैं उस कॉफी शॉप में बैठा हूँ जहाँ मैं माहिरा के साथ आया करता था, तो मुझे अजीब सा एहसास होता है। यहाँ की हर मेज, हर कुर्सी, हर कोना उसकी यादों से भरा है। मगर अब वो यादें मुझे दर्द नहीं देती। अब वो बस यादें हैं जो मुस्कुराहट लाती हैं, आंसू नहीं। मेरा फोन बजा। एक मैसेज था। वो लड़की जिससे मुझे आज मिलना था, उसका नाम सना था। हाय आरिफ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, मैंने रिप्लाई किया। इंतजार, ये लफ्ज अब मुझे डराता नहीं। मैंने बहुत इंतजार किया है जिंदगी में, माहिरा का, उसके जवाबों का, उसके वापस आने का। मगर अब मैं सीख गया हूँ कि कुछ चीजों का इंतजार करना बेवकूफी है। जो जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। सादे कपड़े, चश्मा, किताब हाथ में। वो इधर उधर देख रही थी, शायद मुझे ढूंढ रही थी। सना, मैंने हाथ उठाकर बुलाया। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और मेरी तरफ आई। सॉरी फॉर बीइंग लेट, ट्रैफिक बहुत था, उसने बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी अभी आया था, मैंने झूठ बोला। असल में मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा था। हमने ऑर्डर किया। उसने ब्लैक कॉफी मंगाई, बिना शुगर के। माहिरा को स्वीट कॉफी पसंद थी, बहुत सारी शुगर के साथ। तो आरिफ, मुझे फातिमा ने बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में, सना ने कहा। अच्छा, उम्मीद है कुछ बुरा नहीं बताया होगा, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, सब अच्छा ही था। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, उसने कहा। फातिमा मुझे ज्यादा ही अच्छा दिखाती है, मैंने कहा। हम बातें करने लगे। सना एक टीचर थी, लिटरेचर पढ़ाती थी। मुझे अचानक माहिरा याद आई, वो भी लिटरेचर की स्टूडेंट थी। तुम्हें शायरी पसंद है? सना ने पूछा। थोड़ी बहुत, मैंने कहा। माहिरा ने मुझे थोड़ी शायरी सिखाई थी, मुझे बहुत पसंद है, खासकर फैज, उसने कहा। फैज अहमद फैज, मैंने पूछा। हाँ, तुमने पढ़ी है उनकी शायरी? वो खुश हो गई। थोड़ी, मैंने कहा। माहिरा ने मुझे फैज की कुछ शायरी सुनाई थी। मेरी फेवरेट है, गुलों में रंग भरे, बादे नौ भार चले, उसने कहा। मैं मुस्कुराया। माहिरा की फेवरेट शायरी भी यही थी। हम घंटे भर बातें करते रहे। सना दिलचस्प थी, समझदार थी, मगर मेरा दिल, वो अभी भी सो रहा था, शायद इतनी जल्दी जागता नहीं। आरिफ, एक बात पूछूं? सना ने अचानक कहा। हाँ बोलो, मैंने कहा। तुम्हारे दिल में अभी भी कोई है ना? उसने सीधा सवाल किया। मैं चौंक गया। क्या मतलब? मैं देख सकती हूँ तुम्हारी आँखों में, तुम यहाँ हो, मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है, या किसी और के पास, उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो सही कह रही थी। देखो आरिफ, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर एक बात कहूँ, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। जब तक तुम पुराने से छुटकारा नहीं पाओगे, नए के लिए जगह नहीं बना सकते। और छुटकारा पाने का मतलब कोई शर्म की बात नहीं, शर्म की बात है कबूल करना और आगे बढ़ना। जब मैं उस कॉफी शॉप में बैठा हूँ, उसकी बात मेरे दिल को छू गई करता था। तुम सही कह रही हो, एहसास होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ की हर मेज, हर कुर्सी, हर कोना उसकी यादों से भरा है, या सिर्फ इसलिए कि वो यादें मुझे दर्द नहीं भूलना चाहते हो। अब वो बस यादें के साथ जो मुस्कुराहट लाती हैं, न तुम्हारे साथ न मेरे साथ। मेरा फोन बजा। एक मैसेज की तरफ देखा। वो लड़की जिससे मुझे आज मिलना था, तो हमें उसका नाम सना था। मैंने पूछा। हाय आरिफ, दोस्त बनो, लेट हो जाऊंगी, अभी के लिए बस दोस्त। जब तुम तैयार हो, असल में तैयार हो, तब हम देखेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये लफ्ज अब मुझे डराता नहीं, समझने के लिए बहुत इंतजार किया है जिंदगी में, माहिरा का। और आरिफ, एक बात याद रखना, दिल
टूटना कोई कमजोरी नहीं है। सीख गया हूँ कि कुछ चीजों ये इंसान होने की निशानी है। जो जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए, ये कमजोरी है। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई और मैं अच्छे सादे कपड़े, चश्मा, किताब, हम कभी कभी मिलते, बातें इधर उधर देख रही के बारे में बहस शायद मुझे ढूंढ रही थी। उसने मुझे फैज की और शायरी सिखाकर बुलाया। मैंने उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और मेरी तरफ आई। सबसे जरूरी बात, उसने मुझे जिंदगी के बारे में सिखाया। ट्रैफिक बहुत था कि कैसे दर्द के साथ जीते हैं, कि कैसे कोई बात सम्मान देने अभी अगर आया में कैद नहीं, झूठ बोला। एक दिन मुझे सोशल मीडिया पर माहिरा की एक पोस्ट दिखी। हमने ऑर्डर किया, अपने शौहर के साथ किसी ट्रिप पर गई थी बिना शुगर के। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। माहिरा को स्वीट कॉफी पसंद थी, बहुत सारी शुगर के साथ। तो आरिफ, मुझे फातिमा ने बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में, सना ने कहा। अच्छा, उम्मीद है कुछ बुरा नहीं बताया होगा, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, सब अच्छा ही था। उसने कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उसने कहा फातिमा मुझे ज्यादा ही अच्छा दिखाती है, मैंने कहा। हम बातें करने लगे। सना एक टीचर थी, लिटरेचर पढ़ाती थी। मुझे अचानक माहिरा याद आई, वो भी लिटरेचर की स्टूडेंट थी। तुम्हें शायरी पसंद है? सना ने पूछा। थोड़ी बहुत, मैंने कहा। माहिरा ने मुझे थोड़ी शायरी सिखाई थी, मुझे बहुत पसंद है, खासकर फैज। उसने कहा। फैज अहमद फैज? मैंने पूछा। हाँ, तुमने पढ़ी है उनकी शायरी? वो खुश हो गई। थोड़ी, मैंने कहा। माहिरा ने मुझे फैज की कुछ शायरी सुनाई थी। मेरी फेवरेट है गुलों में रंग भरे, बादे नौ भार चले, उसने कहा। मैं मुस्कुराया। माहिरा की फेवरेट शायरी भी यही थी। हम घंटे भर बातें करते रहे। सना दिलचस्प थी, समझदार थी, मगर मेरा दिल, वो अभी भी सो रहा था, शायद इतनी जल्दी जागता नहीं। आरिफ, एक बात पूछूं? सना ने अचानक कहा। हाँ बोलो, मैंने कहा। तुम्हारे दिल में अभी भी कोई है ना? उसने सीधा सवाल किया। मैं चौंक गया। क्या मतलब? मैं देख सकती हूँ तुम्हारी आँखों में, तुम यहाँ हो मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है, या किसी और के पास, उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो सही कह रही थी। देखो आरिफ, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर एक बात कहूँ? उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। जब तक तुम पुराने से छुटकारा नहीं पाओगे, नए के लिए जगह नहीं बना सकते। और छुटकारा पाने का मतलब भूलना नहीं है, मतलब है कबूल करना और आगे बढ़ना, उसने कहा। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। तुम सही कह रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले नहीं रहना चाहते, या सिर्फ इसलिए कि तुम किसी और को भूलना चाहते हो। ये किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा, न तुम्हारे साथ न मेरे साथ, सना ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो वाकई समझदार थी। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। दोस्त बनो, अभी के लिए बस दोस्त। जब तुम तैयार हो, असल में तैयार हो, तब हम देखेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सना, समझने के लिए, मैंने कहा। वेलकम। और आरिफ, एक बात याद रखना, दिल टूटना कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है, मगर उस टूटन में जिंदगी भर बैठे रहना, ये कमजोरी है, उसने कहा। उस दिन के बाद सना और मैं अच्छे दोस्त बन गए। हम कभी कभी मिलते, बातें करते, किताबों के बारे में बहस करते। उसने मुझे फैज की और शायरी सिखाई, मैंने उसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, मगर सबसे जरूरी बात, उसने मुझे जिंदगी के बारे में सिखाया, कि कैसे दर्द के साथ जीते हैं, कि कैसे अतीत को सम्मान देते हैं मगर उसमें कैद नहीं रहते। एक दिन मुझे सोशल मीडिया पर माहिरा की एक पोस्ट दिखी। वो अपने शौहर के साथ किसी ट्रिप पर गई थी। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। पहले तो मेरे दिल में एक टीस उठी, मगर फिर मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मैं खुश था कि वो खुश थी, और ये कोई बनावटी खुशी नहीं थी, मैं सच में खुश था। मैंने उस पोस्ट को लाइक किया और आगे बढ़ गया, और उस पल मुझे लगा कि मैं आखिरकार उससे आजाद हो गया हूँ। कुछ महीनों बाद मेरे अब्बू ने मेरी शादी के बारे में बात शुरू की। आरिफ, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, सोचना चाहिए, उन्होंने कहा। अब्बू, मैं तैयार नहीं हूँ अभी, मैंने कहा। क्यों? अभी भी उस लड़की की याद? अम्मी ने पूछा। उन्हें माहिरा के बारे में पता था। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है, मैं बस अपने लिए वक्त चाहता हूँ, खुद को समझने के लिए, मैंने कहा। ठीक है बेटा, मगर बहुत ज्यादा वक्त मत लेना, अब्बू ने कहा। उस रात मैं छत पर गया, तारे देखने लगा। माहिरा को तारे देखना पसंद था। उसने एक बार कहा था, आरिफ,
देखो कितने तारे हैं, हर तारा एक कहानी है, एक सपना है। और हमारी कहानी किस तारे में है, मैंने पूछा था। उस सबसे चमकीले वाले में, उसने हंसते हुए कहा था। आज वो तारा अभी भी चमक रहा था, मगर अब वो सिर्फ एक तारा था, एक खूबसूरत याद, कुछ और नहीं। मैंने अपनी डायरी खोली, मैंने उसमें एक आखिरी एंट्री लिखी। माहिरा, आज मैं तुम्हें आखिरी बार लिख रहा हूँ, नहीं इसलिए कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या तुम्हें भूल गया हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, पूरी जिंदगी नहीं। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, दर्द सहना सिखाया और सबसे जरूरी उठना सिखाया। तुम्हारे बिना मैं वो इंसान नहीं बन पाता जो आज हूँ। शुक्रिया हमारे वक्त के लिए, शुक्रिया हमारी यादों के लिए और शुक्रिया मुझे जाने देने के लिए। मैं भी तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अलविदा माहिरा, हमेशा खुश रहना। मैंने डायरी बंद की और उसे अपनी अलमारी में रख दिया, मगर इस बार उसे छुपाया नहीं, उसे सामने रखा अपने बाकी किताबों के बीच, क्योंकि वो भी मेरी जिंदगी की एक किताब थी, एक चैप्टर थी और हर किताब, हर चैप्टर जरूरी होता है। अगले हफ्ते सना ने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में बुलाया। शायरी की महफिल थी। आरिफ, तुम्हें जरूर आना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा, उसने कहा। मैं गया। महफिल बहुत खूबसूरत थी, लोग शायरी पढ़ रहे थे, गा रहे थे। मुझे माहिरा की याद आई, उसे ऐसी महफिलें बहुत पसंद थीं। फिर सना की बारी आई, वो स्टेज पर गई और माइक पर बोली, ये शेर मैं एक दोस्त के लिए पढ़ना चाहती हूँ, जो सीख रहा है कि कैसे दर्द को ताकत में बदला जाए। उसने नजर मेरी तरफ की और शेर पढ़ा। गमे दुनिया की नई बात, नया गम और सही, दिले खुश हमको खुश रहने का सालम और सही। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये शुक्रगुजारी के आंसू थे। शुक्रगुजारी इस बात की कि मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ, अभी भी जी सकता हूँ। महफिल के बाद सना मेरे पास आई। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, मैंने कहा। आरिफ, एक बात पूछूं? उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। क्या तुम अब तैयार हो? उसने पूछा। मैं समझ गया वो क्या पूछ रही है। तुम्हारा मतलब? हाँ, क्या तुम तैयार हो एक नई शुरुआत के लिए हमारे साथ? उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई दबाव नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक सवाल था, ईमानदार सवाल। सना, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, मगर पूरी तरह तैयार हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैंने ईमानदारी से कहा। वो मुस्कुराई। ये काफी है, कम से कम तुम ईमानदार हो, और शायद पूरी तरह तैयार होना कभी मुमकिन नहीं, हम बस कोशिश कर सकते हैं। तो तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने पूछा। मैं कह रही हूँ कि हम धीरे धीरे चलें, बहुत धीरे, एक दूसरे को जाने समझें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वादे नहीं, बस देखते हैं क्या होता है, उसने कहा। मैंने सोचा, क्या मैं तैयार था? पूरी तरह नहीं, मगर क्या मैं कोशिश करना चाहता था? शायद हाँ। चलो कोशिश करते हैं, मैंने कहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अच्छा, तो पहली डेट कब? डेट? मैंने कब कहा डेट? मैंने हंसते हुए कहा। अरे धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, वो भी हंसी। उस रात घर जाते हुए मैं सोच रहा था, जिंदगी अजीब है, कभी तोड़ती है, कभी बनाती है, मगर कभी रुकती नहीं। माहिरा एक खूबसूरत चैप्टर थी मेरी जिंदगी में, और अब वो चैप्टर खत्म हो चुका था, मगर किताब अभी बाकी थी, और अगला चैप्टर शायद सना के साथ लिखा जाए या शायद नहीं, मगर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जान गया था कि जिंदगी एक इंसान में नहीं बल्कि हर पल में होती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होता। हाँ, दर्द हुआ था, हाँ दिल टूटा था, मगर उस टूटन ने मुझे इंसान बनाया। उसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ पाने के बारे में नहीं, देने के बारे में भी है, कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, मगर हर रिश्ता हमें कुछ सिखा जाता है। और सबसे जरूरी बात, उसने मुझे सिखाया कि दिल के टूटने से मौत नहीं होती, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो ये थी मेरी कहानी, अधूरी प्यार की कहानी, टूटे दिल की कहानी, मगर साथ ही दोबारा जीने की कहानी भी, क्योंकि आखिर में हम सब टूटते हैं, मगर कुछ लोग उस टूटन में हार मान लेते हैं, और कुछ लोग उस टूटन से सीखते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। दिल टूटा था, मगर अब वो ठीक हो रहा है।
धीरे धीरे एक दिन में एक टुकड़ा, और किसी दिन शायद वो फिर से पूरा हो जाएगा। शायद सना के साथ, शायद किसी और के साथ, या शायद अकेले, मगर ये पक्का है वो जरूर ठीक होगा, क्योंकि दिल की यही खासियत है। वो टूटता है मगर हार नहीं मानता, वो दोबारा धड़कता है, दोबारा जीता है, दोबारा प्यार करता है, और यही असली जिंदगी है।